कक्षा 8 के प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत में देखिए पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 7 हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत वाङ्मय आदिकवि कयासीत। हिंदी अनुवाद देखिए। संस्कृत वाणी का वाङ्मय वाणी का आदि कवि कै माने कौन, आश्रित माने था। संस्कृत वाणी का आदि कवि कौन था। ख में देखिए, पुरा रमेश नाम एक क्रूर दस्यु आसीत। पुरा प्राचीन समय, क्रूर कहती है हिंसक को, दस्यु डाकू, आशित माने था। क्या हुआ इसका अनुवाद, प्राचीन समय में रमेश नाम का एक क्रूर हिंसक डाकू था। क्रूर कहते हैं और क्रूर को हिंसक भी कहते हैं। क्रूर कह लीजिए या हिंसक कह लीजिए। डाकू था। गै में आदि कवि प्राणघातक आशित। आदि कवि प्राणघातक, प्राण लेने वाला। आशित माने था, तो इसका हो गया है आदि कवि प्राण लेने वाला था। घ में क्या है, मत्या सर्वे तू किंचिदपि नास्ति। हिंदी अनुवाद हो गया इसका, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किंचिदपि कुछ भी, न मन नहीं, अस्ति माने है, कुछ भी नहीं है, अपि माने भी। अंग में क्या बताया, अंग में अवश्यमेव ते अपि मम पापे सहभागिने भवेयुः। अवश्यमेव, अवश्य ही, ते माने वे सब, अपि माने भी, मम माने मेरे। अवश्य ही वे सब मेरे पाप में सहभागी होने चाहिए। भवेयु विधिलिंग लकार है, होने चाहिए। अंगे में क्या है, चय में क्या है देखो, जने स्व पापस्य फलम स्वयं भुंगते। मनुष्य अपने पाप का फल स्वयं प्राप्त करता है। स्व पापस्य का क्या अर्थ है, अपने पाप का। स्वयं अपने पाप का फल स्वयं प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है, निर्देशानुसार लकार लिखिए। पठती पठतु लोट लकार। पट धातु है, लट लकार में पठती होगा। लोट में क्या होगा, पठतु। इसी तरह से ठीक नम धातु धाव लिख भू धातु नमती नमतु धावती धावतु लिखती लिखतु भवती भवतु। लट लकार में रूप ये आ गया है और लोट लकार में इसके नीचे आ गया है। इसको तुम्हें कॉपी में साफ साफ लिखना है और याद करना है। इसके बाद एक प्रश्न और करना है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए हिंदी का संस्कृत में। वह एक डाकू था। वह की क्या संस्कृत है, स एक है डाकू दस्यु था की आशित। स एक है दस्यु आशित। इसी तरह से ख में देखो संस्कृत में अनुवाद, वनांतरे पथि का नाम धन लुंठ नाम एव जीविका साधनम आसीत।
यानी जंगल के अंदर यात्रियों का धन लूटना ही जीविका का साधन था। इसका हिंदी संस्कृत में ये हो गया नीचे। गया में क्या है, एक दिन एक मुनि उसी मार्ग से जा रहे थे। एक दिन एकस्मिन, दिवसे, एकस्मिन दिवसे एक दिन, एक मुनि, तस्मिन मार्गे उसी रास्ते से जा रहे थे, गच्छन आसीत। घ में क्या है, मेरे पाप में आप भी सहभागी होगे। मेरे मम पाप में पापे आप भवंत भी अपि सहभागिन स्यु होगे। मम पापे भवंत अपि सहभागिन स्यु, इस तरह से इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ। इस तरह से तुम्हें प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 बुक में पूर्ण करना है और याद करना है। इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं और याद करने हैं। अपना कार्य हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर, जिससे हमें पता चले कि छात्र कार्य कर रहा है।